अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और कल का दिन भी कह लें कि इमरान खान साहब की नाम रहा और उनके केसेस की नज़र हुआ वो कल का दिन भी। और कल के दिन की बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कल कुछ बिन बुलाए मेहमान आप कह लें कि अडाला जेल मुलाकात के लिए पहुँच गए। और फिर कल ये भी पता चला कि ईद से पहले आप कह लें कि जो खान साहब के केस की समाअत होनी थी, जिसका बड़ी देर से इंतज़ार हो रहा था, वो कल जो है समाअत भी मनसूख कर दी गई। उसकी क्या वजह बनी? और फिर एक चीज़ ये है कि क्योंकि कुछ चीज़ें खान साहब के हवाले से आप कह लें कि ईद से पहले शायद पता चलती, लेकिन अब ऐसा होता मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि खान साहब ने अपनी फैमिली को भी बता दिया है। शायद उनको जेल हुकाम की जानिब से बताया गया कि अब खान साहब से ईद तक मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन एक आखिरी उम्मीद बाकी है। हो सकता है कि जुमेरात के दिन जो सियासी मुलाकात हो तो उसमें कुछ चीज़ें शायद बाहर आएँ, वरना तो लग रहा है कि शायद चीज़ें ईद के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन अब तक क्योंकि अदालत का ये हुक्म था और अदालत ने कहा था कि मुलाकातें करवाई जाएँ, तरीके इंसाफ ने खैर अपने नाम भी दे रखे हैं, तो अब देखना है कि जुमेरात को मुलाकात होती है या नहीं होती। तो उस मुलाकात के बाद कुछ चीज़ें अब कह लें कि कुछ तफसीलात बाहर आ सकती हैं कि खान साहब के हवाले से, वरना तो अब लग रहा है कि शायद ईद के बाद ही मुलाकात मुमकिन होगी। और फिर ये भी देखना है कि कल और भी काफ़ी कुछ हुआ, कल जो सियासी एक्टिविटीज़ रही वो भी आपको बताता हूँ। और फिर सरफराज डोगर साहब की अदालत की जो तफसीलात हैं वो भी सारी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि कल का आपको दिन पता है कि कल के दिन पाकिस्तान एक इकलौता वर्ल्ड कप जीता था और उसको टीम को लीड कर रहे थे इमरान खान साहब। वो कप्तान थे और उनकी टीम ने जो मेहनत की और उसकी बदौलत ही पाकिस्तान को अब कह लें कि एक इकलौता वर्ल्ड कप मिल सका था। खैर, खान साहब ने सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, अब क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, उस हवाले से लोग बात कर रहे हैं, खान साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप ही नहीं पाकिस्तान को दिया, उन्होंने अब शौकत खानम की बात कर लें, नमल की बात कर लें, और भी बहुत सारे आप कह लें कि रिफाई काम भी खान साहब ने किए और भी बहुत कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए। और यकीनन वो पाकिस्तान के एक हीरो हैं और वो तारीफ़ के काबिल हैं इन मामलात पर। लेकिन देखना यह है कि जो आज उनके साथ किया जा रहा है, आज का अगर आप दिन देखें तो जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जिस तरह उनको जेल में रखा गया, क्या एक ऐसे हीरो के साथ होना चाहिए? और मतलब आप देखें कि इस तरह के हीरो की तो कदर करती है दुनिया, लेकिन हमने उनके साथ क्या किया कि आज हमने उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है या इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें तो खैर से बनती नहीं थी। बहरहाल क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। बहरहाल क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बहुत शेयर की जा रही थी, तो इस हवाले से मैं भी बात करना चाहता था। क्योंकि देखें ना कि जब इतनी सारी खिदमात होती हैं एक बंदे की और उसको आप वो होना, तो उसको कौम का हीरो चाहिए था, लेकिन जो कुछ आज उसके साथ किया जा रहा है, बहरहाल ये सारा कुछ कह लें कि सियासत की वजह से, और सियासत के सीने में फिर दिल नहीं होता और ना ही रहम होता है, तो शायद इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और ये कुछ सूरत हाल है। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और खान साहब के केसेस के हवाले से आपको बताता हूँ। अब कल खान साहब के केस की समाअत होनी थी, और वो जो केस की समाअत होनी थी वो होनी थी खान साहब को जो 14 साल की सज़ा हुई थी अलकादर केस में। अब अलकादर केस में जो समाअत होनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पर सलमान सफदर साहब को थोड़ी देर के लिए लेट हो जाते हैं, तो जज साहब की जानिब से क्या है कि वो आप कह लें कि समाअत मुलतवी कर दी जाती है, उसको मनसूख कर दिया जाता है जी कि ये अब ईद के बाद सुना जाएगा केस। एक तो ये कह लें कि इतने महीनों के बाद वो केस लगा, और जब वो केस लगता है तो उसके बाद होता क्या है कि जिसका इतना ज़्यादा इंतज़ार किया गया। अब देखें ना कि सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट में पहले पेश हुए थे। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए हैं तो जाहिर बात है पहले जो उन्होंने देखना है, हायर कोर्ट जाना है उन्होंने, हायर कोर्ट के बाद उन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर कोई केस है तो वहाँ पर वो पेश होंगे, क्योंकि ये तो वो हो नहीं सकता कि वो हाई कोर्ट के अंदर पेश हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का केस छोड़ दें। और ये अमूमन वकला हो जाता है कि इस तरह जब उन्होंने केसेस में पेश होना होता है तो ये मामलात मामूल हैं, क्योंकि अक्सर औकात अगर वकील लेट होता है तो बता दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। अलीमा खान साहबा ने इस हवाले से क्या कहा पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अदालत ने सलमान सफदर का 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया। डोगर साहब शायद इसी काम के लिए आए हैं, उनके पास और कोई भी केस नहीं था, मतलब उनके पास और कोई केस नहीं था, वो ये केस सुन भी सकते थे, लेकिन डोगर साहब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी 1 मिनट इंतज़ार किए बगैर दोनों जजेस उठकर चले गए। ये ख़ास शख्स लाए गए हैं, इनकी सीनियोरिटी भी नहीं बनती थी, मतलब इनकी सीनियोरिटी लिस्ट में नाम नहीं था, सीनियोरिटी नहीं बनती थी, लेकिन इनको इसलिए लाया गया है कि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, तो अलीमा खान साहबा के नज़दीक ये है कि जजेस ने ये जानबूझ के ताख़ीर का इसको शिकार किया है, वो ये चीज़ मतलब वो सुन भी सकते थे। अब इस पर बिल्कुल देखें ना कि सलमान सफदर साहब अगर 2 मिनट लेट थे तो जज साहब ये कर सकते थे, वो इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतज़ार नहीं किया तो उनकी मर्ज़ी, वो उठकर चले गए। खैर, अब ये जो केस आप कह लें कि ईद से पहले हो सकता था, क्योंकि पहली अब देखें ना कि अगर पहली समाअत थी, पहली समाअत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है
नोटिस जारी कर देते हैं फ्री कैन को, क्योंकि पूछा जाता है जब जाएगा केस तो कहेंगे जी कि हाँ जी ये आए हैं सज़ा मुअत्तली के लिए, तो इसमें जो जो फ़रीक है उनसे पूछा जाएगा। और वो सारा अगर ये चीज़ हो जाती ईद के बाद ये हो जाती, लेकिन वो इसको तख़ीर का शिकार कर रहे हैं। और अगर अब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जब सज़ा देनी थी तो केसेस को बहुत तेज़ चलाया जा रहा था। अब जब उनको पता है कि सज़ा खान साहब को दे दी गई है और उनको अब जेल में रखना है, ये भी उन्होंने 14 साल भी अब कह लें कि अपनी तरफ से मैक्सिमम सज़ा दी है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था। और फिर वो जब उन्होंने साल 2 साल पहले देखा तो उनको पता था कि ये जब रिवर्स हो रही हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से ये मैक्सिमम सज़ा दी है। तो अब कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा तख़ीर का शिकार इनको किया जा सके तो वो करें, और इसीलिए ही हम देख रहे हैं कि इन केसेस को तख़ीर का शिकार भी किया जा रहा है। खैर अल्लाह अल्लाह करके कह लें कि केस लगा था, बहरहाल वो भी जज साहब ने नहीं सुना और उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब लेट हैं तो इसको बाद में देखेंगे। तो ये कुछ सूरत हाल थी। अब एक और चीज़ भी है कि तोशाखाना 2 की समाअत होनी थी आज के दिन अडयाला जेल के अंदर, और ये मुमकिन था कि शायद उसमें कुछ सियासी लोग भी, उनके वकला भी या बाकी फैमिली की भी खान साहब से मुलाकात हो सकती थी। लेकिन फिर बताया गया जी कि वो जो समाअत होनी थी वो भी मनसूख कर दी गई है, अब वो नहीं होगी। और ये आप कह लें कि कोई तकरीबन आप 17 फरवरी 2025 के बाद ना वो आखिरी समाअत थी, उसके बाद कोई समाअत नहीं हुई और ये तीसरी दफ़ा इसको आप कह लें कि दोबारा से किया गया। आखिरी दफ़ा आपको पता है 11 मार्च से 26 मार्च पे लाया गया। अब 26 मार्च पे जब बात आई है तो उसको कह लें कि मनसूख कर दिया गया। अब नई डेट कल मेरा ख्याल है गालबन पीटीआई के वकला को बताया जाएगा, या शायद आज उनको बता दिया जाए कि अब अगली डेट इसकी कौन सी होगी। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि तोशाखाना 2 की भी समाअत जो है वो मनसूख कर दी गई है, अब आज वो नहीं होगी। तो यही वजह, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि केसेस अब वो डिले हों, उनमें टाइम लगे, वो मैटर नहीं करता। तोशाखाना 1 भी अगर आपको याद हो तो वो जज साहब ने एक लंबी तारीख दी थी, वो मुझे गालबन जज साहब का नाम तो नहीं याद, जो पहले केस सुन रहे थे। तो जब उन्होंने एक लंबी डेट दी तो फिर उनसे केस ले लिया गया था, तो बाद में जिस जज साहब को दिया गया फिर उन्होंने खान साहब को सज़ा भी सुनाई। तो ये जब सज़ा सुनानी हो तो तब केस को जल्दी ट्रायल को चलाते हैं, जब उनको लगे कि आपको ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप कह लें कि तख़ीर का शिकार करते हैं। अच्छा, फिर हलीमा खान साहबा ने एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने शायद ये उन्हें बताया हो या उन्हें जेल हुकाम से पता चला हो, लेकिन खान साहब ने उनको बताया कि अब हो सकता है कि तक हमारी मुलाकात ना हो। तो अब खान साहब की ईद तक उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। पहले ईद के मौका पर मेरा तो ख्याल है कि कैदियों की मुलाकात वगैरह करवाई जाती है, और गालबन ईद के मौका पर या शायद 14 अगस्त को, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है वो सज़ाएँ वगैरह भी माफ़ की जाती हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत होती है। लेकिन अब यहाँ पर यह सुना दिया गया है कि ईद तक मुलाकात नहीं हो सकेगी खान साहब से, तो कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। फिर एक चीज़ और भी है, क्योंकि मुलाकात इसलिए भी रोकी जा रही है क्योंकि अपोजिशन अब प्लान कर रही है अपनी तहरीक के हवाले से, उनको क्या कुछ करना है, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, तो वो सारी चीज़ें तो इसलिए भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा तख़ीर का शिकार करते हैं कि खान साहब से मुलाकातें ना हो सकें। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा एक मज़ीद उसमें चीज़ है कि अगर शायद जुमेरात को मुलाकात हो जाए तो कुछ चीज़ों का पता चले। और फिर हलीमा खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी है आप ये बता दें कि आप इमरान खान साहब से चाहते क्या हैं, और मतलब आप, उन्होंने कहा कि हमें ही बता दें। उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान साहब को भी नहीं पता कि आप उनसे क्या चाहते हैं, अब कम से कम हमें बता दें, हम ही जाके इमरान खान साहब को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। तो ये आपको भी पता है कि उन्होंने किसका जिक्र किया, क्योंकि उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया था। उन्होंने कहा था जी कि आप बस हमें ये बता दें कि आप इमरान खान से क्या चाहते हैं। फिर हलीमा खान साहब के अलावा इमरान खान साहब ने भी एक जो उनका भी बयान आया, और खान साहब का जो बयान था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने क्या बोला। खान साहब ने कहा जी कि मैं इनके खिलाफ आखिर तक लड़ूंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। खान साहब को भी पता है कि मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये वो बात जानते हैं, और ये बात खान साहब ने की भी। उन्होंने कहा ये अदालतें आज़ाद नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी जंग हर महाज पर लड़ेंगे। तो मतलब खान साहब अपनी जंग हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार हैं। उनको अदालतों का पता चल चुका है कि अदालतों से हमें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम अपनी जंग लड़ेंगे। तो मतलब खान साहब तो हार नहीं मानने वाले। अब जिस तरह वो लोग डील की बातें कर रहे हैं और बड़ी ये चीज़ें चल रही है, खान साहब कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, तो ऐसा होता हमें नज़र नहीं आ रहा। अब सलमान अकरम राजा साहब ने भी कल इस हवाले से एक बात की। उन्होंने कहा लोग कहते हैं फलां ने डील की, मुल्क से बाहर गए, फिर हुकूमत में आ गए, आप भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लेते हैं। मतलब कि ये हमें ये लोग कहते हैं कि लोगों ने पहले भी डील किया और मुल्क से बाहर गए हैं, फिर हुकूमत में वापस आ जाते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं। और उन्होंने कहा जी कि इसका वाज़ह जवाब है, ये बेकार सियासत है माजी की। इन चीज़ों से वक्ती तौर पर तो किसी की कुर्सी पर बैठने का किसी को मौका मिल जाता है, फिर कुर्सी बेमानी होती है अगर आज वज़ीर आज़म के हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर ये कुर्सी बेमानी हो जाती है, जिस तरह आज वज़ीर आज़म के हाथ में कुछ नहीं है, फिर बंदे के हाथ में कुछ नहीं रहता, तो कुछ इस तरह की सूरत हो जाती है। तो इसीलिए जो डील की बातें की जा रही हैं तरीके इंसाफ
साहब को ये सारी उन्होंने कहा कि बेबुनियाद है। अच्छा जी, कल मंगल का दिन था और कल खान साहब से मुलाकात होनी थी उनकी फैमिली की। बहरहाल उनकी फैमिली की तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर कुछ और चीज़ें रिपोर्ट हुई कि सलमान अकरम राजा साहब ने अब वहाँ पर वो शदीद बरहम हुए और वो गुस्सा भी हुआ। और गुस्सा होने की वजह ये थी, उन्होंने कहा कि कुछ बिन बुलाए मेहमान यहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो लिस्टें हमने दी हैं, जो लिस्टों के अंदर नाम शामिल है, उनकी तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और जिनका नाम लिस्टों में नहीं है उनकी मुलाकात करवाई जाती है। तो अब सलमान अकरम राजा साहब ने जाके ये इमरान खान साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का लिस्टों में नाम है, उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट से आपकी मुलाकातों की हमने इजाज़त कैसे ली है और क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया है। फिर हमने उसके बाद लिस्टें भी दी हैं, लेकिन ऐसे लोगों की आपसे मुलाकात करवाई जा रही है कि जिनका लिस्टों में नाम नहीं है। तो खान साहब ने भी इस बात से एग्री किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो अब बाबर अवान साहब कल मुलाकात के लिए गए थे। हत्ता कि पहले जब सलमान अकरम राजा गए तो वो तो उनको साथ नहीं लेकर गए, सिक्योरिटी ने वहाँ पर उनको रोका, लेकिन उनके जाने के बाद सिक्योरिटी ने फिर उनको अंदर भेज दिया। वो फिर गए और मुलाकात करके आ गए और उन्होंने कहा जी कि ले हमारी तो मुलाकात होगी। तो कल कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। अब देखें ना कि जिन लोगों की लिस्टों में नाम आज़म सवाती साहब मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी मुलाकात हो नहीं रही है। आमद खान साहब मुलाकात करना चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और जो लोग जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनकी मुलाकातें करवाई जा रही हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है। और कल इसी तरह बिन बुलाए मेहमान वहाँ पर जब पहुँचे तो फिर वो मैंने जिस तरह आपको बताया है, सलमान अकरम राजा साहब काफ़ी गुस्सा हुए। तो अब ये कुछ सूरत हाल है। अब ये जुमेरात को एक तो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, फिर अपोजिशन के हवाले से, जो अलाइंस के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, अपोजिशन क्या कुछ कर सकती है या पीटीआई के हाथ में अब क्या कुछ बचा है, इस हवाले से इंशाल्लाह तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।